हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान जी ने बोला, वो किसी संदर्भ में बोला उन्होंने 100 करोड़ रुपये लगा है। उन्होंने आगे आने वाले संदर्भ में बोला कि 5 साल में कटरा में 100 करोड़ रुपया लगेगा। मैं कटरा म्यूनसिपैलिटी में जब तक बैठा हूँ ना मैं 1 रुपया खाऊंगा और ना किसी को खाने दूंगा। मेरे दोस्तों ने जो बड़ा बोला कटरा में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, मैं आपको डेवलपमेंट का खाका बता देता हूँ। 1.5 साल हो गया लॉकडाउन लगे हुए, कभी किसी ने पूछा म्यूनसिपैलिटी कैसे चल रही है? पिछले 10 दिन से कटरा में काफ़ी चर्चा थी कि 100 करोड़ रुपया कटरा में लगा हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कटरा टाउन। मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान जी ने बोला, वो किसी संदर्भ में बोला कि उन्होंने 100 करोड़ रुपये लगा है। उन्होंने आगे आने वाले संदर्भ में बोला कि 5 साल में कटरा में 100 करोड़ रुपया लगेगा। उनसे गलत निकला या उनकी चीज़ को गलत बयानी की। लेकिन ये जो है कि आज तक म्यूनसिपैलिटी जब से बनी है 2.5 साल से, हमने म्यूनसिपैलिटी कमेटी में कटरा में 10 करोड़ पिछले साल अभी तक हमने खर्च कर लिया है। 1 करोड़ के काम हमने बेचे हैं। 4.5 करोड़ का बाजार का जो प्रोजेक्ट है, जो मेरे पास जो पड़ा है, ये बाजार का प्रोजेक्ट है जो मेरे पास पड़ा 5 करोड़ 40 लाख रुपए का जो प्रोजेक्ट है, जिसकी हमें पेमेंट आ गई है। इसकी थोड़ी चर्चा वो बाद में करूँगा। ये जो डेवलपमेंट के कार्य हमने इतने किए हैं, कोई 100 करोड़ रुपया कटरा में नहीं लगा है। उन्होंने आगे की डेवलपमेंट के बारे में सोचा कि 50 करोड़ रुपया जो प्रसाद स्कीम की आ रहा है, 25 करोड़ रुपया जो कटरा में 4 लेन मल्टीपर्पज पार्किंग के लिए आ रहा है, उस संदर्भ में उन्होंने बोला कि कटरा में 5 साल के लिए 100 करोड़ रुपए का लगभग खर्च हो रहा है। आज तक जो खर्च हुआ वो 12 करोड़ रुपये ही 10 करोड़ खर्च हुआ। 1 करोड़ रुपए के भी काम के भी टेंडर लगे हैं। मैं कटरा की हमारे कई दोस्तों ने बोला, मेरे दोस्तों ने जो बड़ा बोला कटरा में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, मैं आपको डेवलपमेंट का खाका बता देता हूँ। 13 वार्ड है, 13 वार्ड में आपने एक बात सुनी है। वार्ड नंबर 1 आ गया। वार्ड नंबर 1 में जो लेन पड़ती हैं, सबसे पहली लेन जाती है प्लासर स्ट्रीट, बिल्कुल बनी हुई है। उसके बाद लेन जाती है मनोरंजन स्ट्रीट, बिल्कुल बनी हुई है। 1986 को बनी थी पहाड़गंज में रोड, उसके बाद किसी ने नहीं बनाई, और उसके बाद हमने बनाई 1986 के बाद। पहली बार 1986 के 36 साल के पहाड़गंज रोड बनी है। सफाई कर्मचारी महिला जो आज तक नहीं कभी किसी ने सुध ली, हमने उसकी सुध ली है सफाई कर्मचारी महिला की। उसके बाद नीचे जो लेन आ गई नारायण दत्त मुरूर जी, लेट श्री नारायण दत्त मुरूर जी की गली है, उसका काम लगा है। 2 लेन उसमें बकाया है। एक पूरी मास्टर जी वाली लेन, उसका टेंडर हो गया है। एक हरी निवास वाली लेन, उसका टेंडर हो गया है। बाहर आप उस काउंसलर को पूछ सकते हो, मेरी बहन सपना को, कि वो काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। दूसरा आ गया वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 के हमारे प्रिय काउंसलर रविनाथ जी हैं। रविनाथ जी को पूछिए कि डाकखंडे वाली गली बनी या नहीं बनी, बाली मास्टर जी वाली गली बनी या नहीं बनी, पिंकू जी वाली गली बनी या नहीं बनी। एक 16 लाख रुपए की गली का टेंडर अभी उनका लगा हुआ है। क्या कटरा में डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही है? 3 नंबर वार्ड में पूछो, आप 3 नंबर वार्ड में जाकर पूछ लो, 70 लाख रुपए के काम 3 नंबर वार्ड में हमारे हुए हैं या नहीं हुए हैं? कोई वार्ड नंबर 3 की एक मेन रोड को छोड़कर, आप पत्रकार हैं उधर वार्ड नंबर 3 के, एक रोड को छोड़कर कोई रोड ऐसा जो नहीं बना है। 4 नंबर वार्ड को छोड़कर 4 नंबर वार्ड को पूछ लो, 4 नंबर वार्ड की जितनी गली बनी हुई है, एक हॉस्पिटल वाली गली रह गई है, उसका भी टेंडर लगा है 15 लाख रुपए का। उसका भी टेंडर 15 लाख रुपए का लगा है। वो 15 लाख का टेंडर का काम लग जाएगा, वो भी हॉस्पिटल वाली गली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आ गया वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5 जो हमारे राकेश रोशन जी का वार्ड है, आप राकेश रोशन जी के वार्ड को पूछ लीजिए, एक गली को छोड़कर उनकी सारी गली बन गई है। कोई लेन एंड ड्रेन जो उनकी बकाया नहीं रही है। एक गली है जिसका टेंडर अभी 11 लाख रुपए का हुआ, वो 11 लाख रुपए का काम 3 डेज में लग जाएगा। 6 नंबर वार्ड के हमारे काउंसलर हैं राजेश दोत्रा जी। आप 6 नंबर वार्ड में रहते हैं, कई पत्रकार 6 नंबर वार्ड में रहते हैं। मुझे ये बताइए 6 नंबर वार्ड की कौन सी ऐसी गली है जो बकाया रहती है? एक ही गली बकाया जो उन्होंने मुझे भी बताई है कि जो मेन रोड से लेकर चमन अग्रवाल जी के घर तक गली जाती है, एक गली रह गई है, उसका काम भी हम जल्दी लगाने जा रहे हैं। उनको पूछिए अजय जी को, 50 लाख रुपए का उन्होंने भी मूर्ति दिया देवी पार्क के लिए। देवी पार्क और जो म्यूनसिपैलिटी का पार्क है, 2 पार्क हमारे बनने जा रहे हैं। 35 लाख रुपया लगेगा देवी पार्क में, 15 लाख रुपया लगेगा म्यूनसिपल पार्क में। म्यूनसिपल पार्क को हम लेडीज पार्क बनाने जा रहे हैं। 7 नंबर वार्ड ऐतिहासिक वार्ड है वो। 7 नंबर का वार्ड तो सीआरपी गेट से लेकर शंभू पंडित जी की वाली सड़क थी, 20 साल से वहाँ ब्लैक ड्रॉपिंग नहीं हुई थी, हमने आकर वहाँ ब्लैक ड्रॉपिंग करवाई। एक जो रोड जाता है मेन नव दुर्गा का, उसके ड्रेन और लेंज 40 लाख रुपए का काम हमने वो करवाया। 7 नंबर का भी 11 लाख रुपए की गली है,
जो अभी लगी है टेंडर पर, 20 डेज में उसका काम लग रहा है। 7 लाख में ऐतिहासिक दक्षिणी ड्योढ़ी जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। पूरे जब से माता वैष्णो देवी की यात्रा चल रही है, कभी किसी ने दक्षिणी ड्योढ़ी का नाम नहीं लिया। हमने वो दक्षिणी ड्योढ़ी का काम लगाया और दक्षिणी ड्योढ़ी का ब्यूटिफिकेशन किया, उस बॉडी को बिल्कुल ठीक किया। 8 नंबर का वार्ड लोग 70 लाख रुपए का नाला बना है, जो हंसाली को लेकर भैरव मंदिर तक टच करता है। जाइए देखिए वो नाला बना या नहीं बना। मेन बाजार से लेकर सीआरपी कैंप है, वहां तक जो ड्रेन है, वो जो ड्रेन के लिए हमने 12 लाख रुपए रखा है, वो ड्रेन का काम भी लग रहा है। आगे वार्ड नंबर 9 हमारे आजाद कौंसलर लड़े, वहां बीके राय जी को पूछिए उनकी कितनी डेवलपमेंट हुई है। उन्होंने आज रजत जी को इंटरव्यू दिया, उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि डेवलपमेंट हुई है, उन्होंने खुद बोला है। रह गया 10 नंबर वार्ड, जो 10 नंबर वार्ड है जो इधर है, हिमांशु जी को पूछे 27 लाख रुपए का काम टेंडर हो गए हैं। 4 अप्रैल को हमने पैसे ट्रांसफर करके PWD दफ्तर में दे दिए थे। 5 अप्रैल से लेकर अभी तक उनका जो काम है प्रोसेसिंग पे चल रहा है। वो 2, 4, 5, 10 दिन में उन्होंने टेंडर हो गया, काम लग जा गया। जो 4.5 लाख रुपए का जो नाला है जो टूटा हॉस्पिटल के सामने, इसका काम है। 13 लाख रुपए का रघुनाथ मंदिर जी से लेकर हॉस्पिटल की गली डालकर ब्लैक टॉपिंग है। 10 लाख रुपए की वो जो टाइल है पुरोहितों के मरने के बाद लगेगी, वो टाइल है। हिमांशु जी को मैंने कल उसके पेपर भी पूरे दिखा दिए थे। रह गया काम 11 नंबर वार्ड का, हमारे आजाद कौंसलर जीते हैं, वो अभी जीत कर पहली बार है। उनसे पहले हमने 2.5 लाख रुपये खर्च किया था, अभी 16 लाख उनको दे दिया है। अभी कुछ पैसे इस साल उनको और देने जा रहे हैं कि वो वार्ड सबसे ज्यादा कमजोर वार्ड है। 12 नंबर मेरा वाला वार्ड है, हमने 12-15 लाख 20 लाख रुपये अभी तक खर्च किया उस वार्ड में। उसमें 3-4 ड्रेन बनाई है। एक ड्रेन का काम अभी मग्गो लेन वाली जो ड्रेन है उसका काम लगा रहे हैं, वो ड्रेन वो इस साल लग जाएगा। लगे 13 नंबर वार्ड, तारा जी हमारे पास बैठे हैं, इनको पूछ लो 13 नंबर वार्ड का क्या प्रॉब्लम है। 13 नंबर वार्ड भी बिल्कुल फिट है, रिपेयर हुई है, काम चल रहा है। अभी 10-12 लाख रुपया रखा है। पिछले महल्ले को जोड़ने से भैरव मंदिर से ड्रेन ले लगा रहे हैं, जो पिछले महल्ले को जोड़ेगी, उस पर अभी तक 18 लाख खर्च हो गया है, सीधी बढ़ाए, तो उस पर 10-12 लाख रुपये हम इस साल हो रहता है। उन्होंने अगली सोच में दी है, वो बड़े बड़े मीटिंगों में बैठते हैं, वहाँ चर्चा चलती है। वहाँ चर्चा चली कि 50 करोड़ रुपया प्रसाद स्कीम से कटरा में आ रहा है, 25 करोड़ रुपया ये देख ले, 25 करोड़ रुपया डिपकाम की स्कीम IMDRDA उसकी में 25 करोड़ रुपया उन्होंने कटरा के मल्टीपर्पज पार्किंग और 6 करोड़ रुपया जम्मू रोड को ब्यूटिफिकेशन के लिए रखा है। ये उसके प्रोजेक्ट है, ये उसके सारे कागज हैं। आपको इसकी फोटो नहीं ली तो आप फोटो भी ले सकते हैं, सारे कागज उनके बयानबाजी को किस संदर्भ में पेश की गया, उन्होंने किस संदर्भ में कहा, ये मुझे मालूम है, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। बाकी रहा डेवलपमेंट के बारे में बात, जब मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में कहा, कई मेरे भाइयों ने कहा कि 100 करोड़ की इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी हम 100 करोड़ रुपये नहीं करवाएंगे, इंक्वायरी हम 2000 से करवाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगली जो हाउस की मीटिंग होगी उसमें पास करवाएंगे, रेजोल्यूशन पास कराएंगे कि ये इंक्वायरी 2000 से लेकर 2021 तक CBI की इंक्वायरी कराएंगे और CBI को लिखेंगे कि कितनी करप्शन हुई है, कितने अफसर टर्मिनेट हुए हैं, कितने अफसर सस्पेंड हुए, किन किन कारणों से सस्पेंड हुए, कितनी पिलफरीज हुई है, हम उसका पूरा डाटा बनाएंगे और हाउस में वो पास करवाएंगे कि रेजोल्यूशन कि वो हम इंक्वायरी CBI को देने जा रहे हैं कि CBI 2000 से लेकर 2021 तक पूरी इंक्वायरी करे कि कटरा में कितनी पिलफरीज हुई है। मैं कटरा म्यूनसिपैलिटी में जब तक बैठा हूँ, ना मैं 1 रुपया खाऊंगा और ना किसी को खाने दूंगा, ना म्यूनसिपैलिटी की प्रॉपर्टी को किसी को लेने दूंगा, ना मैं खुद लूंगा, ना मैं किसी को लेने दूंगा। जब तक मैं हूँ, मेरे बाद जो कुछ होगा मैं उसके लिए कह नहीं सकता, लेकिन म्यूनसिपैलिटी की जब तक मैं हूँ, मैं 1 रुपया ना खाने दूंगा, ना किसी को खाने दूंगा। अगर कोई अपनी मर्जी से मेरे म्यूनसिपैलिटी कर्मचारी के किसी की जेब में 10,000 रुपये डाल देता है, वो उसकी जिम्मेवारी है। अगर कोई भी आपको गलत आदमी दिखाई देता है, डेथ बर्थ घर में पहुंच रहे हैं, नक्शे पास हो रहे हैं, घर में पहुंच रहे हैं, फोन करके बताते हैं आकर फीस जमा करो, अपने नक्शे ले जाओ। डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। 1.5 साल हो गया लॉकडाउन लगे हुए, कभी किसी ने पूछा म्यूनसिपैलिटी कैसे चल रही है? आज हर एक आप पत्रकारों से मैं अपील करता हूं कि डेवलपमेंट के नजरिए से देखो कि 1.5 साल लॉकडाउन होने के बाद में कटरा में 1 रुपए की इनकम नहीं होने के बाद में फिर भी हम म्यूनसिपैलिटी को चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? 10 करोड़ 12 करोड़ हमने खर्च कर दिया। किसी म्यूनसिपैलिटी को पूछो कि उन्होंने 12 करोड़ खर्च किया, नहीं किया। 82 में काउंसिलर है, 1 करोड़ रुपये साल खाता है, 3 करोड़ रुपये उनको डेवलपमेंट के लिए साल क्या है, उन्होंने 3 करोड़ रुपये खर्चा, हमने फिर भी 10 करोड़ रुपये खर्चा, 12 करोड़ खर्च थे। 4 करोड़ रुपये जब बाजार का जो प्रोजेक्ट है पूरा 5 करोड़ 40 लाख रुपये का, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सीवरेज वाले बोल रहे हैं हमने पहले सीवरेज का काम लगाना है, हम लगा रहे हैं बाजार का काम।
वो ब्राह्मण आ रही है। कल मैं गया था, कल मैं पीएचई के कमिश्नर कम सेक्रेटरी राजू जी को भी मिला, सिवरेज वालों को भी मिला। अब मैम ने उनको रिक्वेस्ट की कि अगर आपने काम लगाना है तो जल्दी लगाइए, नहीं लगाना है तो हमें आप बताइए, हम अपना बाजार का काम करेंगे। बाजार के काम के लिए पैसे हमारे पास आए हुए हैं। 2 करोड़ 20 लाख रुपए हमारे पास पड़ा हुआ है। 2 करोड़ 20 लाख रुपए, वो 30 लाख में नेक्स्ट इस साल हमें वो मेरे आने से पहले हुआ था। क्या हुआ उससे वक्त किसकी गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया? ठेका 8 करोड़ आता था, इन्होंने खुद किया 2.5 करोड़ आया, 3 करोड़ आया। इतनी वो पिल फ्रीज हुई, जिस पिल फ्रीज की वजह से वो ठेका हमारे हाथ से नहीं चला। कोई नहीं बोला, किसी की नाक में चून नहीं रुकी, ठेका चला गया। अब ठेके के जो हिस्सा चला गया उसको वापस लेने के लिए हमने श्राइन बोर्ड से रिक्वेस्ट की है, लेकिन खुदा न खाता लॉकडाउन लगा है। श्राइन बोर्ड की भी इनकम आता है, क्या बोले हम, उनके अपने अखराजात पूरे नहीं हुए। हमने जो भी डेवलपमेंट के लिए उनको रमेश जी को बोला, उन्होंने हमें दिया। मैं रमेश जी की तारीफ करता हूँ। हमने उनको 30 लाख की गाड़ी बोली, उन्होंने हमें 30 लाख की गाड़ी दी। हमने गाड़ी बोली कि रोज फायर ब्रिगेड की गाड़ी 2 साल के लिए, 2-1.5 साल के लिए हमारे सैनिटाइज करती रही, उन्होंने हमें दी। हम जो भी चीज़ मांगते हैं रमेश जी आंखें मीट कर देती हैं। जो बात मेरे भाई नजर ने की कि वो जो नई रोड है वो रोड श्राइन बोर्ड ने बनाई थी, और श्राइन बोर्ड को हम रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि वो उस रोड में ब्लैक टॉपिंग करेगा। नीचे हंसाली से लेकर वो भूमि का मंदिर था, वो उस रोड को ब्लैक टॉपिंग के लिए मैं और उसका कौंसलर 1-2 दिन में हम उधर जा रहे हैं। सीओ साहब से मिलेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रोड आपने बनाई है उसकी ब्लैक